दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री में मौर्य काल को। देखिए, मौर्य काल से संबंधित टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में मैं आपको कवर कराने वाला हूं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोगों को ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है और 30 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है कमेंट बॉक्स में तुरंत बता देना। दूसरा क्वेश्चन है, नंदवंश की राजधानी क्या थी? देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों पाटलिपुत्र, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय दोस्तों यूनानी राजपूत कौन था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा मेगस्थनीज, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मास्टर पीडीएफ लेना मत भूलना, क्योंकि 199 रुपये में 10 ई बुक मिल रही है। एक ई बुक आपको ओनली 20 रुपीज़ की पड़ेगी। इससे बेस्ट और इससे कम प्राइस की मास्टर पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, हर एक सब्जेक्ट को हमने टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किया है। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देना मास्टर पीडीएफ लिख करके। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस पर पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रशासन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? मौर्य काल में प्रशासन का प्रमुख ग्रंथ था दोस्तों अर्थशास्त्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमि कर कहलाता था? मौर्य काल में दोस्तों भूमि कर कहलाता था भाग, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में नगर प्रशासन किसके अधीन था? मौर्य काल में नगर प्रशासन किसके अधीन था दोस्तों? सही आंसर रहेगा नागरिक के, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। मौर्य काल में ग्राम का जो प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था? मौर्य काल में ग्राम प्रधान को कहते थे ग्रामिक, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। मौर्य काल में व्यापार की प्रमुख वस्तु क्या थी? मौर्य काल में व्यापार की प्रमुख वस्तु थी दोस्तों मसाले, रेशम, हाथी दांत, यानी कि सभी थे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण कर कौन सा था? मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण कर था दोस्तों भूमि कर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। मौर्य काल में किसानों की सहायता कौन करता था? मौर्य काल में किसानों की सहायता दोस्तों करता था राज्य, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। मौर्य सेना के अंग कौन कौन से थे? देखिए, पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नौसेना सभी थे, तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम था दोस्तों गुरुकुल, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। मौर्य काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन था?
मौर्य काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा था। सी राइट आंसर रहेगा। मौर्य काल में पशुपालन का महत्व क्यों था? मौर्य काल में पशुपालन का महत्व दोस्तों भोजन, कृषि, व्यापार सभी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। मौर्य साम्राज्य की नींव किसने मजबूत की? मौर्य साम्राज्य की नींव किसने मजबूत की? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। मौर्य काल में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन था? मौर्य काल में दोस्तों राजस्व विभाग का प्रमुख था समहार्थ, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। मौर्य काल में स्त्रियों को गुप्तचर के रूप में क्यों रखा जाता था? संदेह कम होने के कारण, बी राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में सैनिकों का वेतन किस रूप में मिलता था? सेशन अच्छा लगे दोस्तों लाइक भी करना, शेयर भी करना दोस्तों के साथ में और ग्रुप्स में। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार से सारी हिस्ट्री की या फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट की सारी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं ओनली टॉप स्टडी, और प्लेलिस्ट का नाम जो भी आपको सर्च करना है वही सर्च करने पर आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, देखिए, भूमि के रूप में, अन्न के रूप में, मुद्रा के रूप में, यानी कि उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मौर्य काल में कानून व्यवस्था का अधिकारी कहलाता था? देखिए, मौर्य काल में कानून व्यवस्था का अधिकारी कहलाता दोस्तों प्रतिष्ठा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। मौर्य काल में प्रांतों का शासन कौन करता था? देखिए, कुमार या फिर राजकुमार कहा जाता था जो प्रांतों का शासन करता था। राइट आंसर बी हो जाएगा। मौर्य काल में नगरों का वर्णन किसने किया? सिंह, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौर्य काल में कानून का आधार क्या था? सही आंसर रहेगा दोस्तों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया पूरा ही क्वेश्चन। राइट आंसर डी रहेगा, नोट कर लेना। मौर्य काल में विवाह प्रचलन कैसा था? देखिए, मौर्य काल में बहुविवाह, यानी कि एक से अधिक विवाह, और एकल विवाह, एक विवाह, दोनों का ही प्रचलन था। तो राइट आंसर सी रहेगा। मौर्य काल में नगरों की सुरक्षा कौन करता था? मौर्य काल में नगरों की सुरक्षा कौन करता था? नगरक, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। मौर्य काल में अकाल राहत की व्यवस्था किसने की? सही आंसर रहेगा चंद्रगुप्त ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। मौर्य काल में सिंचाई की देखरेख कौन करता था? मौर्य काल में सिंचाई की देखरेख दोस्तों सिंचाई अधिकारी करता था। सी राइट आंसर रहेगा। मौर्य काल में सड़कों का निर्माण किस उद्देश्य से था? दोस्तों देखिए, व्यापार, सेना, प्रशासन सभी उद्देश्य से था। राइट आंसर डी रहेगा। मौर्य काल में राज्य के प्रांत कहलाते थे? मौर्य काल में राज्य के प्रांत दोस्तों जनपद कहलाते थे। ए राइट आंसर रहेगा। मौर्य काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था? मौर्य काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी दोस्तों क्या कहलाता था? सेनापति। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए, ये तो थे 30 क्वेश्चन आंसर्स। इनमें से आप लोगों ने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। अब एक टेस्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रशासन का
प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी इस वीडियो के दौरान इस क्वेश्चन को हमने कवर किया था। ठीक है भाई, चलिए आप लोगों ने ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना है आपको। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाना, व्हाट्सएप पर मैसेज डालना, मास्टर पीडीएफ लिख करके तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है इस मास्टर पीडीएफ को लेने का। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 199 रुपये में 10 ई बुक मिल रही है, यानी कि एक ई बुक आपको कितने की पड़ गई? 20 की। तो इससे कम और इससे बेस्ट प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मास्टर पीडीएफ जरूर लेना दोस्तों। और ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, ग्रुप्स में भी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। और पेमेंट करने के बाद में कोई भी दिक्कत आती है या फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, केवल इसी नंबर से बातचीत होगी, इसी नंबर पर करना है मैसेज। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।